सीधे चलते हैं TV9 के सत्ता सम्मेलन मध्य प्रदेश के मंच पर, जहां इस वक्त मौजूद हैं MP के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान। के सत्ता सम्मेलन के इस मंच पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद TV9 को। मेरा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से आज मैं जनता से रूबरू हो रहा हूं। मध्य प्रदेश में हम यहाँ की जनता का आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है। मामा आपको लोग बुलाते हैं, आप भी वही बहनों का, भांजे भांजियों का रिश्ता उनसे रखते हैं। लेकिन अब तो दिल्ली के लोग भी पूछ रहे हैं कि मामा दिल्ली कब आएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का विनम्र कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है। मैं बीजेपी में क्यों? इसलिए कि मुझे देश की सेवा करनी है और अपनी जनता के लिए काम करना है, और वो बीजेपी में रहकर ही हो सकता है। बीजेपी के विकास का जो दृष्टि है और जन कल्याण की जो दृष्टि है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से देश को आगे बढ़ा रही है, बचपन से ही मुझे ये लगा कि जिंदगी की सार्थकता बीजेपी में काम करके अपनी देश की सेवा करने में है। जब आप किसी बड़े मिशन या अभियान से जुड़ते हैं तो फिर आप फैसला नहीं करते कि आप कहाँ रहेंगे, क्योंकि जो ये सोचता है वो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। लेकिन हम एक बड़े लक्ष्य के लिए राजनीति में काम कर रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो काम मुझे देती है वो काम पूरी क्षमता के साथ, जितनी मुझ में सामर्थ्य है, मैं करने का प्रयत्न करता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा सांसद का चुनाव लड़ो, तो चुनाव लड़ रहा हूं, तो सांसद रहूंगा। आपकी रैलियों में बहुत आत्मीयता दिखती है। जब आप रैली में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं आपकी मामा को मिस किया, उधर से जवाब भी आता है कि बहुत मिस किया, आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो आप भी मिस करते हैं बहुत जनता को, उससे सीधे जुड़ने को? दिलों के रिश्ते पदों से बंधे हुए नहीं होते, वो अंतरात्मा के होते हैं, वो मन के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही सिखाया है कि पूरा देश एक परिवार है, और हमारा भारत की जो संस्कृति और जीवन मूल्य और दर्शन है वो भी कहता है अयम निजम परा बेत्ति गणनालघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है, तो मध्य प्रदेश भी एक परिवार है। तो परिवार के साथ परिवार के रिश्ते हैं, भांजे भांजी हैं, भाई बहन हैं, वो रिश्ते तो जिंदगी भर रहेंगे। क्योंकि आप दिल्ली चले जाएंगे तो अभी वो इतना मिस कर रहे हैं। जब आप जाते हैं रैलियों में पूछते हैं तो सब कहते हैं कि हम आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आप दिल्ली चले जाएंगे तो भांजे भांजी और मिस करेंगे आपको फिर। हम जनता से संवाद करते हैं। लोग कहते हैं बहुत याद आ रही थी, तो मैं भी कहता हूं कि मुझे भी आ रही थी, और फिर कई बार हम लोग हास परहास भी कर लेते हैं। इसलिए बातें निकलती है तो वो दूसरे संदर्भ में निकलती है। दिल्ली देश है हमारा पूरा, राजधानी दिल्ली है। काम जो मिले, अब सांसद के नाते भी देश की भी सेवा करेंगे, मध्य प्रदेश की जनता की भी सेवा करेंगे। क्योंकि आप जब जा रहे हैं, एक अलग तरह का कनेक्ट, जब मैं बात कर रही हूँ तो आपकी जो महिला वोटर हैं वो आपको छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी दे रही हैं। वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो उनका प्रेम दिखाता है आपके प्रति, आपका जो संबंध है उनके साथ। तो ये किस तरह से, क्योंकि आप जाते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उस तरह से। ये सचमुच में अभिभूत कर देने वाला है और मन को भावुक कर देने वाला है कि जब मैं अपने क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार के लिए जाता हूँ तो गरीब से गरीब बहन भी 10 रुपया निकाल के देती कि भैया ये चुनाव के लिए। आज की राजनीति में ये बहुत दुर्लभ लगता है, और इसके कारण मेरे मन में भी ये संकल्प पैदा होता है। अगर मुझसे पूछें कि भगवान से तुम क्या मांगते हो, मैं माँ का उपासक हूँ, देवी माँ का, और मैं मैया से यही कहता हूँ कि विद्या नहीं चाहिए, बल नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मरने के बाद फिर से इसी जनता के बीच पैदा करना मां, ताकि बार बार इसकी सेवा में करता रहूं। आपने अपने घर पर भी लिखवाया मामा का घर। अब आप दिल्ली चले जाएंगे तो वो दिल्ली के घर पे लिखा जाएगा मामा का घर। तो मामा सीएम मामा को कितना मिस करेंगे? ऐसा है कि मामा का कोई घर है ही नहीं, जो घर है वो जनता ही का है। तो मैं जहां रहूंगा वही मामा का घर, मतलब जनता का घर। जहां रहेंगे इसका भाव यही है कि है तो केवल वो मेरे लिए नहीं है, मैं जहां रहता हूं वो लोगों के लिए है, जनता के लिए है।
दिल्ली में भी जहां रहेंगे वो भी जनता के लिए रहेगा। क्योंकि आपने ये वादा भी किया था कि मैं यहीं रहूंगा और यहीं काम करूंगा, इसी जनता की सेवा करूंगा। तो ये फैसला जब हुआ कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें और अब आप दिल्ली की तरफ बढ़ें, तो ये फैसला मुश्किल फैसला था? आप मेरी चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। मैंने यही कहा था कि जहां भारतीय जनता पार्टी कहेगी मैं वहीं काम करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। कितना दिया एक कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी ने। मैं संगठन के लगभग सब पदों पर रहा, युवा मोर्चे के सब पदों पर रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित। भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य से लेकर सभी संगठन के पदों पर रहा। 4-4 बार एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, 6 बार विधायक बनाया, 5 बार सांसद बनाया, 6वीं बार अब बनाने वाली है। और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए? जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो सचमुच में अद्भुत है। और एक कार्यकर्ता का ऐसा सम्मान केवल बीजेपी में ही हो सकता है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना कोई आकांक्षा है, ना कोई इच्छा है। मेरा तो विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होगा। भारत दुनिया को दिशा देगा। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे नेतृत्व के साथ काम करने का, ऐसी पार्टी में काम करने का मुझे अवसर मिला। अपने देश की प्रगति और जनता के कल्याण के लिए गिलहरी की तरह अपना भी योगदान दे पाए। आपने कहा कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसने आपको बहुत कुछ दिया। तमाम 4 बार आप मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे और अब एक बार फिर मैदान में हैं। मांग कर नहीं चाहिए या मामा को चाहिए ही नहीं? शिवराज सिंह चौहान को अब चाहिए नहीं? मैंने बताया कि नई विद्या ने बाहुबल ना खर्चन को दाम, कुछ नहीं चाहिए। जो काम पार्टी देगी, पार्टी कहेगी दरी बिछाओ तो सांसद दरी बिछाएंगे, वो कहेगी झंडा लगाओ तो झंडा लगाएंगे, वो कहेंगे संसद में बैठ जाओ तो संसद में बैठेंगे। जो भी पार्टी कहेगी वही करूंगा, क्योंकि पार्टी का काम करना मतलब देश का काम करना, उसी में मेरे जीवन की सार्थकता है। एक ये भी चर्चा है और ये बार बार कहा जा रहा है कि विदिशा के बाहर बहुत नहीं दिखाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। इसकी क्या वजह है? आप बहुत विधानसभा के दौरान आपने बहुत प्रचार किया। अब तक मैं 12 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर चुका हूं। अभी परसों ही आपने देखा होगा मैं रीवा में था, सतना में था, मैं राजगढ़ जा चुका, मैं मंडला जा चुका, मैं छिंदवाड़ा जा चुका, मैं बालाघाट जा चुका। कई सीटों पर चुनाव प्रचार कर चुका हूं। आज भी मेरे दौरा होशंगाबाद और राजगढ़ 2 लोकसभा क्षेत्रों में है। इसके बाद मुरैना जा रहा हूं, फिर ग्वालियर जा रहा हूं, फिर भिंड जा रहा हूं। मैं नहीं समझता कि परसेप्शन कैसे बन गया। हाँ, एक बात है कि जब मैं विदिशा से उम्मीदवार हूं तो मैं फिर ऐसा ईगो भी नहीं पालता कि मैं जाऊंगा ही नहीं। मौका मिलता है तो मैं अपनी जनता के बीच बीच, देखिए चुनाव है लोकतंत्र का महाउत्सव और जनता से मिलने का एक दुर्लभ अवसर। मैं तो जहां जनता मिलती है उस मौके को छोड़ते नहीं हूं। बच्चे मिलते हैं, मैं दोनों बाहें फैला के उनको अपने गले से लगाता हूं। बहनें मुझे स्नेह देती है, भाइयों से प्यार मिलता है। तो मैं तो जनता से मिलने का कोई भी अवसर नहीं चूकता और चुनाव का भी इसलिए उपयोग करता हूं। लेकिन ये तो कुछ थोड़ा बदल गया आपका स्टाइल, क्योंकि पहले आप ऐसा भी करते थे कि अब मैं आ गया, पर्चा भर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी, आपको जिताना है चुनाव, अब मैं बाकी जगहों पर अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो इस बार आप विदिशा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, विदिशा में ज्यादा समय बिता रहे हैं। देखिए, हमको एक चीज सोच लेनी चाहिए, समझ भी लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश का नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व जो काम आपको देगा वो आपको करना है। मुझे जहां कहा मैं वहां जा रहा हूं। और दूसरे, मैं ये अहम क्यों पालूं? अब मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव जी,
सक्षम नेतृत्व प्रदेश को मिला है। आप देखो वो कितना परिश्रम कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बाकी टीम घूम रही है। उनकी टीम के साथ मैं भी काम में लगा हूं। आप कार्यकर्ता है तो आपको इतना, आप अपने आप को इतना बड़ा मत मानो कि मैं तब करता था अब भी करूंगा, तब मुख्यमंत्री थे। अब आप मुख्यमंत्री की भूमिका मोहन यादव जी के पास है, वो लगातार दौड़ रहे हैं। और जो काम मुझे कहती है पार्टी, लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपवाद छोड़ के मैं जा रहा हूं, और मध्य प्रदेश के बाहर भी जा रहा हूं। मैं पहले मध्य प्रदेश में के अलावा 10 राज्यों में चुनाव का दौरा करके आया हूं, 10 राज्यों में, जो मुझे कहा गया। तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और एक बात पक्की है जी, बीजेपी में कोई ये ना सोचे कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ किसी के बिना भी काम चलता है, ये हम किसी को पालने की जरूरत नहीं है। तो जो काम पार्टी दे वो काम करते चलो।